यह कहानी राजस्थान के उदयपुर के पास एक छोटे से गांव रायपुर से शुरू होती है। इस गांव में एक 19 साल का नौजवान लड़का रोहन अपने परिवार के साथ रहता था। रोहन एक हंसमुख और जिंदादिल लड़का था जिसे क्रिकेट का जुनून था। उसका सपना था कि वह एक दिन स्टेडियम में जाकर अपने पसंदीदा आईपीएल मैच को लाइव देखे। रोहन के परिवार में उसकी मां, पिताजी और उसके चाचा चाची रहते थे। उसकी चाची अनुराधा, जो 32 साल की थी, बेहद खूबसूरत और जवान दिखती थी। अनुराधा की अभी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह अपनी उम्र से कहीं छोटी, लगभग 24-25 साल की लगती थी। अनुराधा को भी क्रिकेट देखने का बहुत शौक था और वह अक्सर रोहन के साथ क्रिकेट की बातें करती थी। एक दिन जब आईपीएल का सीजन अपने चरम पर था, रोहन ने अनुराधा से कहा, चाची, इस बार उदयपुर में जब भी आईपीएल का मैच होगा, क्या हम स्टेडियम में जाकर इसे लाइव देख सकते हैं? अनुराधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, लेकिन पहले अपने चाचा से पूछ लेना। अगर उन्हें कोई आपत्ति न हो तो हम जरूर जाएंगे। उस समय रोहन के चाचा राजेश, जो पास में ही बैठे अखबार पढ़ रहे थे, बोले, अरे मुझे क्या परेशानी होगी रोहन, तुम बस ये देखो कि उदयपुर में मैच कब है और 3 टिकट बुक कर दो। रोहन ने तुरंत ऑनलाइन टिकटों की तलाश शुरू कर दी और कुछ ही दिनों में उसने उदयपुर के एक बड़े स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मैच के लिए 3 टिकट बुक कर लिए। मैच वाले दिन शाम को करीब 4 बजे रोहन, अनुराधा और राजेश तैयार हो गए। अनुराधा ने उस दिन एक स्टाइलिश काले रंग की जीन्स और सफेद टी शर्ट पहनी थी, जिसमें वह और भी आकर्षक लग रही थी। रोहन ने जब अनुराधा को इस रूप में देखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अनुराधा की खूबसूरती और जवानी ने रोहन के मन में अजीब सी हलचल पैदा कर दी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह भावनाएं क्या थीं, लेकिन उसका ध्यान बार बार अनुराधा की ओर खिंच रहा था। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और बाथरूम जाकर चेहरा धोया। फिर तीनों ऑटो रिक्शा में बैठकर स्टेडियम के लिए निकल पड़े। रायपुर से उदयपुर के स्टेडियम तक का रास्ता लगभग 2 घंटे का था। ऑटो में बैठे बैठे रोहन का ध्यान बार बार अनुराधा पर जा रहा था। वह चुपके चुपके उनकी ओर देखता और मन ही मन कुछ सोचता रहता। अनुराधा को भी शायद रोहन का यह व्यवहार थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 2 घंटे बाद तीनों स्टेडियम पहुंच गए और अपनी सीटों पर बैठ गए। रात 7:30 बजे मैच शुरू हुआ। स्टेडियम में हजारों लोगों की भीड़ थी और चारों ओर उत्साह का माहौल था। जब भी कोई चौका या छक्का लगता, अनुराधा खुशी से उछल पड़ती और कभी कभी उत्साह में रोहन को गले भी लगा लेती। रोहन के लिए ये पल और भी उलझन भरे थे। वह अनुराधा के स्पर्श से और ज्यादा बेचैन हो रहा था। उसका ध्यान अब मैच से ज्यादा अनुराधा पर था। वह बार बार अनुराधा को चुपके से देखता और उनके करीब होने का फायदा उठाने की कोशिश करता। अनुराधा को शायद यह सब थोड़ा अटपटा लग रहा था, लेकिन वह इसे अनजाने में हुई गलती समझकर नजरअंदाज कर देती थी। मैच खत्म होने के बाद स्टेडियम से बाहर निकलने में काफी समय लग गया। हजारों लोग एक साथ बाहर की ओर बढ़ रहे थे और सड़कों पर भयंकर जाम लग गया। रात के 1 बजे चुके थे और अब रायपुर वापस जाने का कोई साधन नहीं था। राजेश ने कहा, लगता है आज रात उदयपुर में ही रुकना पड़ेगा। चलो कोई होटल ढूंढते हैं। तीनों ने स्टेडियम के पास एक होटल में जाकर पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने बताया, सर, आईपीएल की वजह से पूरे शहर में भीड़ है, सिर्फ एक डबल बेडरूम खाली है। रोहन ने अनुराधा की ओर देखा और अनुराधा ने कहा, कोई बात नहीं, हम तीनों मैनेज कर लेंगे। बस एक रात की तो बात है, सुबह तो हम घर निकल जाएंगे। कमरे में पहुंचकर तीनों ने फ्रेश होने का फैसला किया। भूख भी जोरों की लग रही थी क्योंकि रात के 2 बज चुके थे। राजेश ने कहा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं बाहर से खाना लेकर आता हूं। इतना कहकर राजेश होटल से बाहर चले गए। अब कमरे में सिर्फ रोहन और अनुराधा रह गए थे। रोहन के मन में फिर से वही उथल पुथल शुरू हो गई। उसने सोचा कि यह मौका है अपनी भावनाओं को बाहर निकालने का। उधर राजेश एक पास के रेस्तरां में खाना लेने गए, लेकिन वहां भारी भीड़ थी। रेस्तरां के कर्मचारी ने कहा, सर, आपका ऑर्डर तैयार होने में थोड़ा समय लगेगा। राजेश ने रोहन को फोन करके बताया, तुम लोग आराम करो, मैं थोड़ी देर में खाना लेकर आता हूं। इस बात ने रोहन को और समय दे दिया। उसके मन में अब गलत विचार पूरी तरह हावी हो चुके थे। उसने अनुराधा से बात शुरू की और धीरे धीरे बात को निजी मोड़ दे दिया। उसने कहा, चाची, आपकी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक आपकी कोई संतान क्यों नहीं हुई? अनुराधा ने जवाब दिया, रोहन, ये सब भगवान की मर्जी है, शायद अभी समय नहीं आया। रोहन ने हिम्मत करके आगे कहा, चाची, मुझे तो लगता है कि चाचा में कोई कमी है। अगर आप कहें तो मैं इस मामले में आपकी मदद कर सकता हूं। ये सुनकर अनुराधा सन्न रह गई। उन्होंने गुस्से में कहा, रोहन, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो, ये सब गलत है। लेकिन रोहन के ऊपर तो जैसे जुनून सवार था।
वह बार बार अनुराधा को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करने लगा। अनुराधा ने विरोध किया, लेकिन रोहन नहीं माना। धीरे धीरे उसने अनुराधा को अपनी बातों में उलझा लिया और दोनों के बीच अनैतिक संबंध बन गए। कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं, जो इतनी तेज थीं कि आसपास के कमरों में रहने वाले लोग बाहर निकल आए और उनके कमरे के बाहर जमा हो गए। किसी ने दरवाजा खटखटाया। रोहन ने 5 मिनट बाद दरवाजा खोला और कहा, सब ठीक है, मैं बस एक फिल्म देख रहा था। लोगों ने ज्यादा सवाल नहीं किए और वापस चले गए। अगले दिन तीनों घर वापस लौट आए, लेकिन रोहन के मन में अब अनुराधा के लिए एक अजीब सा जुनून पैदा हो चुका था। वह बार बार उस रात की बातें याद करता। अनुराधा भी इस घटना से परेशान थी, लेकिन कहीं न कहीं वह भी इस रिश्ते में उलझ चुकी थी। कुछ दिन बाद जब एक दिन घर में कोई नहीं था, रोहन फिर से अनुराधा के पास गया। अनुराधा किचन में खाना बना रही थी। रोहन ने फिर से गलत हरकत शुरू की, लेकिन इस बार अनुराधा ने सख्ती से मना किया। उन्होंने कहा, रोहन, जो हुआ वह गलती थी, इसे भूल जाओ, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन रोहन ने कहा, चाची, गलती एक बार हो या 100 बार, गलती तो गलती है। उसने फिर से अनुराधा को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की और किचन में ही उनके साथ अनैतिक संबंध बना लिए। धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ता गया। रोहन और अनुराधा के बीच यह अनैतिक रिश्ता अब नियमित हो गया था। परिवार में किसी को इस बात का शक नहीं था, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि चाची और भतीजे के बीच ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन एक दिन जब रोहन और अनुराधा फिर से गलत काम में लिप्त थे, रोहन की मां शांति ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। यह देखकर रोहन और अनुराधा दोनों डर गए। शांति बहुत गुस्सा हुई, लेकिन उन्होंने इस बात को घर से बाहर नहीं जाने दिया। उन्होंने दोनों को सख्त हिदायत दी कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, वरना वह पूरे परिवार को बता देंगी। इसके बाद रोहन और अनुराधा कुछ समय के लिए अलग अलग रहे, लेकिन उनके मन में एक दूसरे के लिए जो लालच पैदा हो चुका था वह खत्म नहीं हुआ। कुछ हफ्तों बाद रोहन और अनुराधा ने फिर से एक होटल में मिलने का प्लान बनाया। रोहन ने ऑनलाइन एक कमरा बुक किया, लेकिन जब वे रिसेप्शन पर पहुंचे तो वहां बैठा शख्स कोई और नहीं बल्कि राजेश था। राजेश ने हाल ही में उस होटल में नौकरी शुरू की थी। अनुराधा और रोहन को देखकर राजेश को सारी बात समझ में आ गई। उसने दोनों की जमकर डांट लगाई और अनुराधा से कहा कि वह इस गलती को माफ तो कर देगा, लेकिन अब ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। घर लौटकर राजेश ने अनुराधा को माफ कर दिया, लेकिन रोहन के प्रति उसका व्यवहार बदल गया। वह रोहन को अब अपने कमरे में नहीं आने देता था। कुछ महीनों बाद एक सुबह राजेश अपनी बाइक से नौकरी पर जा रहे थे, तभी उनका एक भयानक सड़क हादसा हो गया। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस घटना ने पूरे परिवार को तोड़ दिया। अनुराधा को अपने पति के जाने का गहरा दुख था और रोहन भी कुछ समय तक शांत रहा। लेकिन कुछ समय बाद रोहन और अनुराधा फिर से अपने पुराने रास्ते पर लौट आए। अब कोई रोक टोक नहीं थी और दोनों ने फिर से अनैतिक संबंध शुरू कर दिए। अनुराधा अब रोहन को अपने पति की तरह मानने लगी थी। वह उसके लिए मनपसंद खाना बनाती और उसकी हर बात मानती। लेकिन एक दिन अनुराधा को पता चला कि वह गर्भवती है। उसने यह बात रोहन को बताई तो रोहन चौंक गया। उसने अनुराधा से कहा, इसमें मेरा क्या कसूर? जो हुआ वह तुम्हारी मर्जी से हुआ, मैं तुमसे शादी तो कर नहीं सकता। तुम मेरी चाची हो। यह सुनकर अनुराधा का दिल टूट गया। उसने रोहन को एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, तुमने मेरा फायदा उठाया और अब मुझे अकेला छोड़ रहे हो। लेकिन रोहन ने साफ मना कर दिया कि वह इस मामले में कोई जिम्मेदारी लेगा। अनुराधा अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने डरते डरते यह बात शांति को बताई। शांति बहुत गुस्सा हुई, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर यह बात बाहर चली गई तो पूरे परिवार की बदनामी होगी। उन्होंने अनुराधा का साथ दिया और मेडिकल से गर्भपात की गोलियां लाकर दीं। गर्भपात के बाद अनुराधा की हालत सामान्य हो गई, लेकिन वह अब पहले जैसी नहीं रही। कुछ समय बाद रोहन ने फिर से अनुराधा से उस रात की बात की, लेकिन अनुराधा ने उसे साफ मना कर दिया। रोहन का मन अब भी अनुराधा को देखकर बेकाबू हो रहा था। एक रात अनुराधा ने रोहन को मैसेज किया कि वह रात में उससे मिलने को तैयार है। रोहन खुशी खुशी कमरे में पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह अनुराधा पर झपटा, शांति ने कमरे की लाइट जला दी। शांति ने रोहन को जमकर डांटा और कई थप्पड़ मारे। उन्होंने कहा, तूने रिश्तों को शर्मसार किया है। अगर तू मेरा बेटा नहीं होता तो मैं तुझे जान से मार देती। अनुराधा ने भी रोहन को खूब सुनाया और कहा, मैंने जवानी के जोश में गलती की, लेकिन अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। इसके बाद अनुराधा ने रोहन से पूरी तरह दूरी बना ली। इस कहानी का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह समाज में होने वाली ऐसी घटनाओं को उजागर करना है
जो भावनाओं के बहाव में गलत रास्ते पर ले जाती हैं। रिश्तों की मर्यादा बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है ताकि परिवार और समाज में सम्मान बना रहे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और ऐसी नई रोमांचक वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जय हिंद।